वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल एग्ज़ाम। हम लेके आए हैं हिस्ट्री से रिलेटिव टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ये लीजिए आज के पहले प्रश्न में पूछा गया है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। प्रश्न के कुछ नोट्स को पढ़ते हैं। ये लीजिए, लिखा हुआ है कि हरिसेन समुद्रगुप्त करके हरिसेन जो है सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ये पता है कि हरिसेन जो है सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और देख जैसे कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो बाणभट्ट थे राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और चांद बरदाई किसके कवि थे, वो थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और भवभूति किसके दरबारी कवि थे, वो कन्नौज के राजा यशोवर्मा के दरबारी कवि थे। तो चारों के प्रश्न ये रहा दोस्तों। तो चलते अगले प्रश्न की बिना देर किए हुए। ये लीजिए अगला प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा वेद सबसे प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में जानकारी दर्शाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 हो जाएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए प्रश्न में पूछा गया है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4 ऋषभदेव जो है वह है जैनियों के पहले तीर्थंकर थे। तो चलते हैं कुछ नोट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये लीजिए लिखा हुआ है कि उसका जन्म हुआ था, मतलब ऋषभदेव का जन्म हुआ था अयोध्या में जन्म हुआ था। इक्ष्वाकु वंश में हुआ था और राजा नाभि और रानी मारुदेवी से हुआ था। मतलब उसका पिता का नाम था नाभि और माता का नाम था मारुदेवी में हुआ था। अब चलते कुछ जैन तीर्थंकर बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि अरिष्ट नेबी जो है वो 22वें जैन तीर्थंकर है। वो क्या है, 22वें जैन तीर्थंकर है। और पार्श्वनाथ जो है वो है 23वें जैन तीर्थंकर है। और अजितनाथ जो है वो है दूसरे जैन तीर्थंकर है। और जो प्रश्न में जो दिया गया है ऋषभदेव वो है पहले जैन तीर्थंकर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देर किए हुए। उससे पहले दोस्तों हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और आपके लेके आएंगे हम अच्छे वीडियो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगले प्रश्न। ये लीजिए प्रश्न में पूछा गया है कि कलिंग के राजा खरवेल निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़े थे। कलिंग के राजा जो है वो है कलिंग के राजा खरवेल जो है निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़े थे। तो वो जुड़े थे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 महामेघ वाहन वंश से जुड़े थे। तो चलते हैं नोट्स की ओर। नोट्स में लिखा गया है कि कलिंग के राजा खरवेल वो है महामेघ वाहन वंश से तो जुड़े थे। और जो लिखा है कि महामेघ वाहन वंश जो है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कलिंग का एक प्राचीन शासक वंश था। और तीसरा नोट्स में लिखा हुआ है कि राजा खरवेल वंश के तीसरे शासक थे और उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी में हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। उन्हें जो है कि खरवेल जो राजा है कलिंग के, वो जो है 193 ईसा पूर्व से लेकर 170 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। ये इसका पूरा डिटेल्स है दोस्तों। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए प्रश्न में लिखा हुआ है
कि ज्ञान प्राप्ति करने से पहले भगवान महावीर का नाम क्या था। क्या पूछा गया है, प्रश्न दोहराते हैं कि ज्ञान प्राप्ति करने से पहले भगवान महावीर का नाम क्या था, बताइए। तो भगवान महावीर का नाम था ज्ञान से पहले वह है वर्धमान। क्या नाम था, वर्धमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। तो चलते हैं कुछ नोट्स की ओर। ये लीजिए, लिखा हुआ है कि एक महान क्षत्रिय थे, जो है भगवान महावीर जो है वो एक क्षत्रिय थे, जो उसका जन्म हुआ था करीब 540 ईसा पूर्व और मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व। मतलब उसका शासनकाल था 540 से लेकर 468 ईसा पूर्व तक। उसका जन्म हुआ था दोस्तों बिहार में हुआ था, कुंडल ग्राम, जो आज भी वैशाली के नाम से परिचित है। कुंडल ग्राम वैशाली में उसका जन्म हुआ था। और अगला है कि 42 वर्ष की उम्र में उन्होंने सत्य ज्ञान केवल प्राप्त किया था। क्या किया था, सत्य ज्ञान प्राप्त किया था 42 वर्ष की उम्र में। उन्हें जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर या पैगंबर के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म में क्या जानते हैं, उसको पैगंबर बोलते हैं या तीर्थंकर बोलते हैं। वो थे 24वें तीर्थंकर थे या पैगंबर के रूप में जाना जाता है। तो चलते अगले प्रश्न के बुनियाद किए हुए। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए, प्रश्न में पूछा गया है अगला प्रश्न में कि किस राजवंश की हार ने मौर्य वंश की स्थापना का मार्ग प्रस्ताव किया। क्या पूछा गया है, किस राजवंश की हार ने मौर्य वंश के स्थापना का मार्ग प्रशस्तन किया, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंद वंश। नंद वंश को हराने के बाद मौर्य वंश का स्थापना किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 हो जाएगा। तो चलते हैं कुछ नोट्स की ओर। लिखा हुआ है कि नंद वंश को उखाड़ फेंकने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। कब की थी, 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। उन्होंने आगे अपनी शक्तियों को भारत में मध्य और पश्चिमी हिस्सों में भी विस्तार किया। नोट्स 3 में लिखा है कि मौर्य साम्राज्य के भारत इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्य थे और माने जाते हैं। ये है इसके नोट्स। तो चलते अगले प्रश्न की ओर बुनियाद किए हुए। ये लीजिए अगला प्रश्न। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में एक युगल दफन पाया गया था। क्या पूछा गया प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में एक युगल दफन पाया गया था, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, लोथल में पाया गया था। इसका राइट आंसर नंबर 4 हो जाएगा। तो चलते हैं कुछ नोट्स की ओर। ये लीजिए नोट्स में लिखा हुआ है कि हड़प्पा स्थलों के लोथल से दो लोगों को एक साथ दफनाए गए कब्र मिलते थे। 2 लोगों को दफनाए गए एक ही कब्र में एक कब्र मिला था। लोथल जो है वो गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। पूछा जाएगा कि गुजरात के किस राज्य में स्थित है लोथल, तो वह भाल क्षेत्र में स्थित है और प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण शहर में से एक है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण शहरों में से एक है। और अगला है कि कब्र में गाड़ना या दफना करना या मृत व्यक्ति या जानवरों को रखने का धार्मिक कार्य है। कभी कभी जमीन में वस्तुओं के साथ ये होता है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। क्या पूछा गया है कि किसे भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 3, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, समुद्रगुप्त। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। क्या पूछा गया है कि मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में था। क्या था, रोमन, फ्रांसीसी, ग्रीक या बेबीलोनाई, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3, ग्रीक देश का था। मेगास्थनीज कहाँ का था, वो ग्रीक देश के थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे वो है ग्रीक देश के थे। नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर बिना देर किए हुए। उससे दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये लीजिए अगला प्रश्न।
ये देखिए दोस्तों प्रश्न, ये आज के आखिरी प्रश्न है। लिखा हुआ है प्रश्न कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक को महाराजा धीराज के रूप में वर्णित किया गया? महाराजा धीराज के रूप में वर्णित किया गया। बताएं इसका सही जवाब दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।